हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा इंडियन इकोनॉमी पार्ट 5। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना हो प्ले लिस्ट जाकि देखिपर बा चैनल को विजिट करके देखिपर एंड टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो जहाँ भी क्लासेस होची तार पीडीएफ से मिल जाव। तो आज आम 5th क्लास डिस्कस करवा इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया रे जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से पार्ट डिटेल माने कवर करवा। तो चलतु सिलेबस कौन अच्छी मुझे देखा दूँ। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या पूर्व क्लास रे हमें एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया पढ़ी। तो आज क्लास रे जेहेतु ये बड़ अच्छी तो यहाँ गोटे क्लास रे यहाँ कंप्लीट करवा। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑफ इंडिया रे ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सब सेक्टर्स, Indian telecom industry spread and competition, irrigation, energy, forms of energy, conservation and government policy, education, finance for education policy, तापर health care structure in India, national health policies, हाउसिंग रूरल एंड अर्बन हाउसिंग स्कीम्स इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यही सब गुड़िक इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भितर आसूची। तो यही सब डिटेल आम स्टडी करवा। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करियो। तो फास्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आम फास्ट देखा जे ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट सब सेक्टर। तो ये माने दी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर रे गोटे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ गोटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दीटा प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर ए इनक्लूड होती इकोनॉमिक सोशल सबू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहले आमर जो संरचना रही माने रोड होगला, ट्रांसपोर्ट होगला, एजुकेशन होगला, हेल्थ होगला, तो सबू गुड़िक आसो, वाटर सैनिटेशन होगला, तो सबू किसी आमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर भितर आसूची। तो सबू को आम स्टडी करवा। तो आम प्रथमे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टरटा को स्टडी करवा, तार ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड तार डेवलपमेंट ऑफ इट्स सब सेक्टर, मैंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर आउ कौन डेवलप हो पार। तो गोटे देखा। तो द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज क्रुशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वेलबिंग ऑफ ए कंट्री। तो गोटे कंट्री रे आम कहीपर जे क्रुशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई ट्रांसपोर्ट सेक्टरटा माने अत्यंत नित्यांत आवश्यक। कहीं ट्रांसपोर्ट रे कौन आम गोटे जगह अन्य जगह को जिनस नवा आनिबा हो कि लोक जावा आसवा हो करि परछन। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टमटा जिते डेवलप हम से इकोनॉमी ग्रो कर। तो वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सेक्टर एनहांस कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड मोबिलिटी। तो द्वारा कनेक्टिविटी आसीबो, ट्रेड हो पारिबो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मोबिलिटी आसी पारिबो। एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब सेक्टर्स। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भितर बहुत सारा माने हमर ट्रांसपोर्टटा आइदर माने आकाशपथर हो पारे, स्थलपथर, जलपथर, बहुत प्रकार माने हो पारिबो। सब ता भितर भी पुणी सब सेक्टर रोची। तो ईच प्लेइंग ए स्पेसिफिक रोल इन फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड गुड्स। तो पीपुल आउ गुड्स लोक मानू कि द्रव्य मान गोटे जगह अन्य जगह को मूव कर साहाय्य कर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो आम प्रथमे देखा रोड ट्रांसपोर्ट जोटा आम हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट। तो इट इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल एंड वाइडली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबुठ अधिक रोड ट्रांसपोर्ट रे ही होता है। तो द ग्रोथ ऑफ रोड नेटवर्क्स इंक्लूडिंग एनएच नेशनल हाईवे होगला, लोकल रोड्स होगला, इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूव कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तापर तार सब सेक्टर्स कौन आसूची रोड ट्रांसपोर्ट रे। सब सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स रो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस हवा दरकार। एबे बहुत जगह जो एनएच को छाड़देले अदर जो लोकल रोड्स गुड़िक ठीक भाव कंडीशन नहीं। तो जो रूरल एरिया रू जो ट्रांसपोर्ट होके आसो जिनसटा, तो से जगह रोड ट्रांसपोर्ट ठीक रहा दरकार, मेंटेनेंस ताको टाइम टू टाइम हवा दरकार। एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द एक्सपेंशन ऑफ द रोड नेटवर्क्स टू रीच अंडर सर्व्ड एरियाज, जो गुड़िक अंडर सर्व्ड एरियाज अच्छी से जगह को केमती पहुँची पार रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा, से गुड़िक सब सेक्टर को डेवलप करवा दरकार रोड ट्रांसपोर्ट रे। तापरे रेल ट्रांसपोर्ट माने रेलवे। तो मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेल नेटवर्क्स कैन बूस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो गुड्स मानकर आ पैसेंजर्स मानकर केमती ट्रांसपोर्ट हो पार गोटे जगह अन्य जगह रेल ट्रांसपोर्ट माध्यम होता है। तो से तार सॉफ्ट सेक्टर इंक्लूड्स अपग्रेडेशन ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करवा दरकार, इलेक्ट्रिफिकेशन सब जगह हवा दरकार। आगुरी जो माने एबे तो सब इलेक्ट्रिक हो गलानी, आगुरी कोयले चलूला तो से बहुत माने स्मोक बा धुआं निर्गत होता।
तो से सब बंद करके सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन करा जाउची इंट्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स जो वंदे भारत हो गला ए हाई स्पीड ट्रेन सब आसूची एंड इम्प्रूविंग सेफ्टी मेजर्स तो सेफ्टी मेजर्स भी सहित रखा जाउची सुरक्षा केमती दिया जाई परिबो तो ये सब गुड़िक रेल ट्रांसपोर्ट रे आसूची तापरे मेरीटाइम एंड शिपिंग माने जलपथरे जो गुड़िक रहिला तो इट इज वाइटल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स बंदर गुड़िक एंड शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हैंडल इंक्रीजिंग कार्गो वॉल्यूम्स तो कार्गो माने कार्गो शिप गुड़िक जो गुड़िक माने जिनस पत्र नहीं कि गोटे जगह अन्य जगह जहाज जाए से सब केमती आम इनक्रीज करवा से गुड़िक मेरीटाइम और शिपिंग अंडर आसीजो यार सब सेक्टर डेवलपमेंट इंक्लूड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ शिपिंग रूट्स एंड द एडप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट कार्गो हैंडलिंग एंड ट्रैकिंग तो माने केमती ताकू ट्रैक करी हबो हैंडल केमती करी हबो से सब सब सेक्टर डेवलपमेंट दरकार तापर नेक्स्ट आमे देखिबा एविएशन माने जो गुड़िक आमर आकाश पथर रहा तो इट इज़ द एसेंशियल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी या माध्यम होता है आकाश पथर तो एक्सपेंडिंग एयरपोर्ट्स एंड एयर ट्रैवल सर्विसेज कैन एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सब सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स टर्मिनल फैसिलिटीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड सेफ्टी मेजर्स ये सब गुड़िक आपणा दरकार जहाँद्वारा एविएशन रे डेवलप हो पार तापर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे कौन कौन रोचे ना रिलायबल एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर क्रुशियल फॉर अर्बन एंड रीजनल मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट कैन रिड्यूस कंजेस्शन एंड पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन और कंजेस्शन को रखापी हेले आम से भाया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करवा दरकार तो इट्स सब सेक्टर डेवलपमेंट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तापर मेट्रो एंड लाइट रेल सिस्टम एंड इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हवा दरकार तापर लॉजिस्टिक एंड फ्रीट सर्विसेज माने जो जिनस गुड़िक बड़ बड़ जिनस गोटे जगह अन्य जगह को नि जाए प्रायतः देखिए ऑनलाइन शॉपिंग रे जो लॉजिस्टिक और फ्रीट सर्विसेज अंडर ही आसी थाए आम जहाँ भी ऑर्डर करे आम पाखक आसिक पहुँचे तो एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड फ्रीट सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स विदिन ए कंट्री एंड एक्रॉस बॉर्डर्स माने बाहर देश जिनस आसे एवं देश भितर सब राज्य को जिला जिला को जाए तो इट्स सब सेक्टर डेवलपमेंट इंक्लूड्स लॉजिस्टिक पार्क्स वेयर हाउसिंग फैसिलिटी माने स्टोरेज फैसिलिटी रहिबा दरकार फ्री कॉरिडोर्स रहिबा दरकार इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग शिपमेंट्स तो आम आमर जिनटा कौ जगह को पहुँचला आम ट्रैक भी करें से सब जिन डेवलप हवा दरकार तापर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट माने पानी भीतर जो वाटर ट्रांसपोर्ट रे केमती जिनस जाउची तो यूटिलाइजिंग इनलैंड वाटर वेज कैन प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ता द्वारा बेसी किसी माने रोड एते सब कंस्ट्रक्शन दरकार नहीं आराम से पानी रे जीवो तो डेवलपिंग वाटर वेज नेटवर्क कैन प्रमोट इको ग्रोथ तो इट्स सब सेक्टर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ड्रैगिंग बा टू क्लीन द मोड एटसेट्रा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिवर और कैनाल देले ही माने कादटा सफा कले पानीटा क्लीयर हम देले सेपटे जाई हम यूजिंग ए स्पेशल मशीन ऑफ वाटरवेज कंस्ट्रक्शन एंड पोर्ट्स एलंग रिवर्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेसल्स माने शिप और लार्ज बोट टाको मॉडर्नाइजेशन हवा दरकार यूज टू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट माने पानी भीतर जो जीवाटा तापर साइक्लिंग एंड पेडिस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर माने जो साइकिल ले किंबा हमर चला पथरे जो माने जाउचंती चाली चाली किंबा साइक्लिंग करके जाउचंती तो तांको प्रति भी दृष्टि दबा दरकार काइना सेटा इको फ्रेंडली अटे ता द्वारा किसी पॉल्यूशन क्रिएट हो न था तो प्रमोटिंग नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन थ्रो दो इट कैन रिड्यूस ट्रैफिक कंजेस्शन एंड पॉल्यूशन व्हाइल प्रमोटिंग ए हेल्दी लिविंग तो ता द्वारा पॉल्यूशन किसी हो न था ट्रैफिक माने कंजेस्शन देखा जाए न था माने जो जाम ट्रैफिक जाम हो न था तो ये द्वारा बहुत प्रकार बेनिफिट मिलता है तो फिजिकल एक्सरसाइज भी ता द्वारा होता है तो इट्स सब सेक्टर डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्रिएटिंग डेडिकेटेड साइक्लिंग लेन्स माने साइकिल पई अलग रास्ता हवा दरकार पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स माने केवल चला पथ रहिबा दरकार से किसी माने व्हीकल्स जमती जाउ नथिबो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बाइक शेयरिंग प्रोग्राम्स तो बहुत जगह भी एवं कौन होची ना बाइक शेयरिंग प्रोग्राम सब होची माने रेंट रे बाइक नहीं कि तुम जाई परिबो तो ये भी किसी प्रोग्राम रोची तापर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड इट्स सब सेक्टर रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इफेक्टिव रेगुलेशंस टू एंश्योर सेफ्टी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी तो दिस डेवलपमेंट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ट्रेड फैसिलेशन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स तो या द्वारा आम देखिले ट्रांसपोर्टर केमती ता द्वारा माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पार एंड कौन कौन आम ता द्वारा एडप्ट कले सब जिनस गुटा स्मूथली चली पार तापर
नेक्स्ट आम आसवा इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखिले तापर टेलीकॉम इंडस्ट्री स्प्रेड एंड कंपटीशन। तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री माने जो गुड़िक नेटवर्क कंपनी गुड़िक रहिले जमती कि जियो रहिले एयरटेल वोडाफोन आइडिया मिसिक जो मर्ज होकर रही बीएसएनएल ये किसी कंपनीज गुड़िक अच्छा तो से आम टेलीकॉम इंडस्ट्री बोली कहबा। तो द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस्ड significant growth and transportation in recent years. It's one of the largest and most competition telecom markets in the world. तो वर्ल्ड रे आम कहि परिया गोटे लार्जेस्ट और मोस्ट कंपटीशन टेलीकॉम मार्केटा चली एबे। तो स्प्रेड तार कौन कौन को टाइप स्प्रेड होची ना जियोग्राफिकल रीच माने सबु जगह पहुँची पारुची। इट कवर ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल ग्रामांचल भी एबे सबु जगह तो नेटवर्क आसीगलानी। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सपेंड देयर कवरेज। तो से सबु जगह टावर बसिकी नेटवर्क केमती पहुँची पार सबु जगह माने बहुत रिमोट एरिया रे भी पहुँची गलानी एबे नेटवर्क आम देखिपे। तापर मोबाइल पेनिट्रेशन मोबाइल यूजटा भी बढ़ुची। द कंट्री हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स यूजर्स ग्लोबली। तो ग्लोबली जदि आम देखा इंडिया रे ही सब हाईएस्ट मोबाइल फोन रो यूजर्स संख्या अधिक अच्छा जेहेतु पॉपुलेशन अधिका तो ऑब्वियसली आमर फोन रो यूजेस भी अधिका हम। तो आगुरी कौन लैंड फोन घरे गोटे थिला समस्ते सेटा व्यवहार करथिले किंबा गोटे सिंपल फोन रोला। एबे तो समस्त पाखे एंड्रॉइड फोन माने स्मार्टफोन समस्ते यूज करछन्ती जेते जण मेंबर सेतेटा मोबाइल कि आहरी एक्स्ट्रा भी मोबाइल यूज होची। तो सेति आम कहीपर जो वर्ल्ड रे हाईएस्ट माने मोबाइल रो कंजप्शनटा बेसी माने कोठे रोची इंडिया रे। तो दिस वाइड स्प्रेड मोबाइल पेनिट्रेशन हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग पीपुल इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट एंड अनसर्व्ड रीजन्स। तो रिमोट किंबा अनसर्व्ड रीजन्स रे जो माने रहिछन तांको सहित आम कनेक्ट करि पारछु बा से माने आम सहित कनेक्ट हो पारछन्ती। तापर इंटरनेट कनेक्टिविटी एबे आहरी डेवलप होइছে। आगुरु कोन मोबाइल खा कॉल जीवा आसीबारे रोथले एबे इंटरनेट नहले माने मोबाइलटा मोबाइल हिसाब रे निया जाउ नै। तो इंटरनेटटा मस्ट रहिबा दरकार। The advent of 4G and 5G technologies, its beneficiary various sectors including e-commerce, education, digital services। तो सब जगह आमर ये जो टेक्नोलोजी बा इंटरनेट कनेक्टिविटी हेल्प करुचे आमको माने ई कॉमर्स रे होगला जो कॉमर्स आम ऑनलाइन बिजनेस करछे सेंड करछे माने जो ऑर्डर करदेले अमेजन कि फ्लिपकार्ट रे से माने आसिक जिनस आम घर पाखे पहुँची जाऊँगी ई कॉमर्स रे हेल्प करुची। एजुकेशन रे डिजिटल सर्विसेज जेते प्रकार सेवा जगौची तो ये सब आम इंटरनेट कनेक्टिविटी माध्यम रे ही पाउचे। तापर रूरल कनेक्टिविटी या द्वारा ही पाउचे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सच एज भारत नेट एंड डिजिटल नेट एम टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इवन द रिमोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जिते दूरवर्ती एरिया होना कहीं सरकार आमर चेष्टा कर सबू जगह जमी मोबाइल नेटवर्क पहुँची पार। तापर कंपटीशन एथरे भी रोचे सबूरे कंपटीशन रोचे। यहाँ आम कहीपर ऑलिगोपोली बिजनेस माने फ्यू सेलर्स अच्छा तो तांको भीतर हेवी कंपटीशन रहिबो। तो मल्टीपल ऑपरेटर्स जमती कि जियो एयरटेल वीआई माने वोडाफोन आइडिया मर्ज होती। आगुरी बहुत सारे कंपनीज थिले एबे बंद हो गला टाटा डोकोम एयरसेल ये बहुत सारे कंपनीज आसी किंतु से माने जेहेतु जियो आसिला परे से सबूर मार्केट डाउन हो गला। तापर जियो पूरा मार्केट नहीं तापर एयरटेलटा जेहेतु नेटवर्क रे सबुठ हाएस्ट थिला तो सी रही आ वोडाफोन आइडिया दी जण मिसिकी वीआई एबे चली गवर्नमेंट रो नेटवर्क होची कोन बीएसएनएल ए सब चली। तापर प्राइस वार तांको भितर देखा होची जेमति कि द इंडस्ट्री हैज विटनेस इंटेंस प्राइस वार्स एंड डाटा टैरिफ रिडक्शन माने डाटा रो जो टैरिफ बा टैक्सटा सेटा माने बहुत सारा कम बेसी हेले से ता द्वारा तांको भितर प्राइस वार देखा जिवो। तो ड्रिवन लार्जली बाय रिलायंस जियोज एंट्री विथ द डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो जियो आसिला परे सी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समस्त गोटे एका टाइप रो थिला जियो आसिला परे पूरा ताको डिस्ट्रप्ट करदेला। डिस्ट्रप्ट माने पूरा माने से जो भाया पॉलिसीज थिला माने जो एबे तो रेगुलेशन अथॉरिटी माने ट्राई TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आसिला परे से माने गोटे मिनिमम एतिक रखिया पई पड़ियो ताठारो कम तो से माने बिक्री करि परिबे नाही। आगर जो जीरो माने पूरा फ्री रे दोथला एबे तो देई परिबो नाही से चाहिए भी देई परिबो नाही। तो कहीं अदर मानकर लॉस हो सेठी। तो से माने जियो आसिला परे सी तो प्रथम बहुत बेनिफिट देदेला तापर लोक एडिक्टेड हो गला से जिन यूज कर इंटरनेट ता बिना माने रही पारना। तो दिस कंपटीशन हैज लेड टू मोर एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टेलीकॉम सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। तार टेलीकॉम सर्विसेज अधिक मिलला। तापर नेटवर्क एक्सपेंशन है तो कन्स्टेंटली स्ट्रीविंग टू प्रोवाइड बेटर नेटवर्क क्वालिटी एंड डाटा स्पीड केमती हो पार। सब जगह टावर बसला नेटवर्क माने हाई स्पीड
बेनिफिट केमती आसीपर नेटवर्क कनेक्शन केमती हो पार रूराल एरिया भी सब जगह पहुँची पार्टी तापर विभिन्न प्रकार इनोवेशन ता द्वारा आसला तो टेलीकॉम ऑपरेटर हैव इंट्रोड्यूस इनोवेशन ऑफरिंग सच एज ब्रॉडबैंड सर्विसेज तो ब्रॉडबैंड माने जो इंटरनेट सर्विसेज ऑफिस मानकर नौचंती तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नौचंती तापर कंटेंट पार्टनरशिप डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स तो बहुत प्रकार इनोवेशन नुआ नुआ आसला जहाँ द्वारा इंटरनेट सहित लोक मैंने रही पारे तापर कंसोलिडेशन है तो मर्जर ऑफ वोडाफोन आइडिया एंड आइडिया सेल्युलर वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर इंटू VI तो ये कंसोलिडेशन माने मर्ज हो मिसी जावा तो ये जमी टाटा डोकोमो सी तार एयरटेल सहित मिसिकी माने सी माने एयरटेल ताको किणी नेला आमे कहि परिबा डोकोमो आउ ये अदर कंपनीज माने जो माने मर्ज हो गले अदर बड़ बड़ कंपनी सहित आउ जो माने मर्ज न हेले से माने पूरा बंद हो जाइछंती तो से भाया कंसोलिडेशन भी हला एथिरे तापर रेगुलेटरी चार्जेस चेंजेस आसला तो रेगुलेटरी चेंजेस केमती आसला ना ये जो अथॉरिटी आसला TRAI ट्राई माने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो TRAI आसीबा द्वारा आमर समस्त गोटे मिनिमम जे एतिकी रखा प्राइस से भाया रहा तो इट्स सेट गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर प्राइसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड लाइसेंसिंग तो ये देखिए सबू प्राय तो ओवरऑल माने जो आगुरी एते वेरिएशन देखा लोक आगुरी तो कौन जो पोर्टेबिलिटी करिकी अदर कंपनीज को चली जाते से नंबर रखिकी अदर कंपनीज को चली जाते कहीं जो बेनिफिट पाइले से जगह को पलि गले तो प्राय तो बहुत जन जियो को शिफ्ट हो जाते से टाइम तो ता द्वारा कौन होता ना से कंपनीज गुड़ी को डाउन होता तेणुक ट्राए आसला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आसला सी फिक्स कला ना तुम मिनिमम और मैक्सिमम केते लिमिट रहिबो जे गोटे मंथली पैकेज इंटरनेट सहित तार मिनिमम केते आ मैक्सिमम केते सेही कैटेगोरीज भितर रहिबो आ जो माने भी चेंजेस करिवे ताहारी पाखापाखि जेमती रहितिबो माने कम बेसी एबे देखिबो जेते सबू कंपनीज रो भी एबे आ बेसी प्राइस वार देखा जाउ नै काहे कि ना समस्त भितर सिमिलरिटी आसी गलानी पाखापाखि सेम टाइप रो बेनिफिट सब कंपनीज माने कोठी गोटे दिन एक्स्ट्रा गोटे दिन कम कोठी टिके अधिक जीबी कोठी कम जीबी कोठी प्राइस रे अल्प वेरिएशन एमती देखाउछि नहले ओवरऑल पाखापाखि सेम रोचे तापर एमर्जिंग टेक्नोलोजी आसला माने आगु 2G चलता 2G पर 3G 4G एवं 5G आसीगला तो 5G एंड न्यू सर्विसेज कैपेबिलिटीज टू कस्टमर्स तो ता द्वारा कस्टमर मैंने अट्राक्ट हो यूज कर इंटरनेट तापर चैलेंजेस भी एथिरे किछि रोचे जमती कि डेप्थ बर्डन रेगुलेटरी कंप्लेंस एंड द नीड फॉर द कंटिन्यूअल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एगुड़िक आम कहीपर चैलेंजेस रोचे ताकू मेंटेन करिकी आगू को जीवा दरकार तो यहाँ टेलीकॉम इंडस्ट्री कथा तापर द टेलीकॉम इंडस्ट्री has expanded significantly in terms of reach and coverage with a strong focus on competition. The fierce competition has led to innovations, lower prices and increased accessibility. Benefiting customer तो यही सब हवा द्वारा कस्टमर माने बेनिफिट पाइले and the industry continues to evolve as it embrace new technology and strives to provide better services to its large and diverse customer base. तापरे currently BSNL stands for at the number one position for having the highest market share but subscriber base हिसाब रे हमरो जो highest market share टा BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड रे अछि इन द वायरलाइन टेलीकॉम सर्विसेज माने वायरलाइन अनुसार माने तारो जो हमरो कनेक्शन वायर सहित कनेक्शन टा हमरो BSNL रे सबटो अधिक अछि काइना ऑफिशियल यूज टा से जगह रे हुए बेसी वायर रे तापरे व्हेयर इज इट हैज फोर्थ इन द वायरलेस कम्युनिकेशन सेक्टर तो वायरलेस माने जो खाली नेटवर्क अनुसार ये फोर्थ नंबर अच्छी आउ वायर मिसिकी कनेक्शन टा फास्ट रे अच्छी तो इन द वायरलेस सेक्टर फास्ट कम टू रिलायंस जियो माने वायरलेस फास्ट होची रिलायंस तापरे भारती एयरटेल माने एयरटेल तापरे वोडाफोन आइडिया पर VI देन BSNL तो द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ ए सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1.17 बिलियन एज ऑफ सेप्टेम्बर 2022 तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जदि आम कहबा इंडिया होची सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री वर्ल्ड रे माने सेकेंड लार्जेस्ट रोची 2022 सुधा तो रिलायंस जियो एमर्ज इज द टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर अक्रॉस नेटवर्किंग टेस्टिंग फार्म्स ओकलज मेट्रिक्स एंड लेड राइवल भारती एयरटेल बाय ए ह्यूज मार्जिन इन द 5G डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स बिटवीन Q1 2023 टू Q2 2023 तो आम देखिले जे जियो आसला पर 5G डाउनलोड्स आउ अपलोड्स स्पीड भी सी बढ़ाई आउ सी माने जो एयरटेल को पछरे पकेकी
माने प्रथमे तो जियो लॉन्च कला ना, जियो आगो को गला, तापरे अन्य माने एयरटेल आसला, अदर कंपनीज माने 5G इंट्रोड्यूस कले। एंड द मोस्ट कॉमन कंपटीशन फैक्टर इन द टेलीकॉम मार्केट आर कम्युनिकेशन एंड कवरेज, वैस माने वैल्यू एडेड सर्विसेज, प्राइस एंड टैरिफ स्ट्रक्चर, कन्वीनियंस, कस्टमर सर्विस केयर, सेल्स प्रमोशन एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन ऑन लॉयल्टी। तो ये सब गुड़िक आम देखुचे फैक्टर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री पर रोचे। एंड द इंडियन टेलीकॉम मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $44.43 बिलियन इन 2023 टू $69.62 बिलियन बाय 2028। तो यहाँ टार्गेट 2023 रु 28 5 इयर्स भितर आमर जे केते बढ़ी थे आमर टेलीकॉम इंडस्ट्री यूजर्स ना 69 44 रु 69 बिलियन डॉलर आमर टेलीकॉम मार्केटा इनक्रीज हो 2028 सुधा। 𝙁𝙍𝙀𝙀 माने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अनुसार एतिकी परसेंट माने पाखापाखि आम कहीपर $70 बिलियन अमाउंट इनक्रीज हो ऑफ 9.40 ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड माने 2023 रु 28 भितर। तो वायरलेस ऑपरेटर इन 2023 किए रही वायरलेस रे फास्ट माने खाली नेटवर्क रे विदाउट वायर रिलायंस जियो अच्छी 38.17%, तापर एयरटेल 32, वोडाफोन 20, BSNL 8, MTNL 0.19। तो ये कहीपर रिलायंस जियो टॉप रे अच्छी वायरलेस ऑपरेटर हिसाब से। आउ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हिसाब से किए अच्छी जियो अच्छी टॉप रे माने 51.98% लोक जियो रो यूजर्स अच्छी इंटरनेट यूजर्स माने आम कहीपर 52 राउंड फिगर कले। ये से भाया एयरटेल 29 हो, VI 15, BSNL 2-3 करदे ए अदर माने 1% एमती समथिंग रोचंती। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हिसाब से जियो टॉप रे अच्छी, आउ वायरलेस ऑपरेटर हिसाब रे भी जियो रिलायंस जियो टॉप रे रही। तापर टेलीकॉम्स कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टेलीकॉम इज द सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कलेक्शन पर गवर्नमेंट जो रेवेन्यू आसूची सेटा सेकेंड हाईएस्ट आसूची टेलीकॉम इंडस्ट्री। कहीं ना जो गवर्नमेंट इनकम से जो इनकम टैक्स रु जी लोक इनकम टैक्स देले से कलेक्शन है, किंतु माने जो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो इनकमटा से लोक मैंने आउ फांकी पारे ना। ये इनकम टैक्सटा कौन लोक हुए तो किसी जन ताकू फांकी माने दौना टैक्स पेमेंट करूना। तो किंतु ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से मैंने आगे ये कौन माने प्रीपेड पोस्टपेड नुहे, आगे तुम प्रीपेड कर ही यूज कर इंटरनेट धर सरीगला आगे तुम रिचार्ज कर देख। तो ये जगह जहाँ भी जो टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स ताको कह जाए जो लगे एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगे तो सही अमाउंटा गवर्नमेंट पाखक जाऊँगी। तो यहाँ सेकेंड हाईएस्ट आम कहीपर माने सेकेंड हाईएस्ट इनकम गवर्नमेंट। तो द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डिपेंडेंट ऑन द टेलीकॉम सेक्टर। एवरी 10% इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम लीड्स टू ए 3.2% इंक्रीज इन द GDP ग्रोथ फॉर इंडिया। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री 10% इंक्रीज हेले GDP ग्रोथ रे 3.2% रो इंक्रीज होची बोली डाटा कहूची। तापरे एटा टेलीकॉम इंडस्ट्री गला। तापरे नेक्स्ट आमे आसीबा इरिगेशन इन इंडिया। तो इंडिया रे जो इरिगेशन बा जलसेचन व्यवस्था पानी आगुरी कौन होता लोक मैंने मुनसून उपर डिपेंड करते मौसुमी वायु उपर माने मौसुमी वायु आसला परे वर्षा हेबो। तो वर्षा हैला परे जहाँ पानी आसीबो सेई थ्रू ही चाषबास जहाँ होता। तो वर्षा उपर जनरली डिपेंड करते आउ माने जो तांकर धर ये पाखरे नई थिबो किंबा अदर केनाल हे गला से सबरु पानी मडेकी से माने दउथले। किंतु तापरे जो इरिगेशन सिस्टमटा डेभलप हैला ग्रीन रिवोल्यूशन टाइम पीरियड पर तो से देखागला जलसेचन जो बोरवेल बा ट्यूबवेल माध्यम जलसेचन करा जीवो। तो इरिगेशन इन इंडिया इंक्लूड्स ए नेटवर्क ऑफ मेजर एंड माइनर कैनल्स फ्रॉम इंडियन रिवर्स, ग्राउंड वाटर वेल बेस्ड सिस्टम, टैंक्स एंड अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो बहुत सारा माने इरिगेशन पाई जलसेचन पाई बहुत सारा ये आम कलेक्ट करूचे। तापरे ऑफ दिस ग्राउंड वाटर सिस्टम इज द लार्जेस्ट माने सबुठु अधिक भूतल जलटारू अधिक व्यवहार करा जाउची। तो इन 2013-14 ओनली अबाउट 36.7% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया वाज रिलेबल इरिगेटेड।
माने ओनली 36% इरिगेटेड होता जलसेचित एंड रिमेनिंग 2/3 ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो आउ जी 3 भाग 2 भाग रहिले से माने मॉनसून उपरे डिपेंड करथले मौसमी वायु प्रभाव अनुसार वर्षा हेले ही से माने वर्षा उपरे डिपेंड करथले बेसी करी आ 65% ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो 65% जो इरिगेशन रोची सेटा ग्राउंड वाटर रो ही आसुची। तो करेंटली अबाउट 51% ऑफ द एग्रीकल्चरल एरिया कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स इज कवर्ड बाय इरिगेशन। तो इरिगेशन जलसेचन द्वारा 51% एग्रीकल्चरल एरिया कवर करा जायछि एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल व्हिच इज मोस्ट ऑफ द टर्म्स अनरिलायबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो आउ 49% लोक डिपेंड करछन्ती रेनफॉल उपरे जोटा कि आमे प्रेडिक्ट करि परिबा नै आ ठीक टाइम रे भी वर्षा होनी आ जो टाइम रे वर्षा होछि फसल अमल टाइम रे वर्षा होछि जहा द्वारा नष्ट होछि फसल। तो ता द्वारा बहुत ह्यूज लॉस होछि। तो इरिगेशन इन इंडिया हेल्प्स इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन monsoon, improve agricultural productivity and create rural jobs opportunities। तो यही सब बेनिफिट रोची इरिगेशन द्वारा। तो डैम्स यूज्ड फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट हेल्प्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। डैम्स माध्यम इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप होची। एज वेल एज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइज टू ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, कंट्रोल फ्लड्स एंड प्रिवेंट ड्रॉट्स। तो मरुड़ी होगला कि बन्या होगला से रक्षा दूसरी डैम कहीं से डैम रे पानीटा स्टोरेज होकर रोचे आउ जो टाइम दरकार से टाइम छड़ा जाऊँगी आउ मरुड़ी कि आमर बन्या रु रक्षा भी करोची। तापरे टाइप्स ऑफ इरिगेशन बहुत प्रकार इरिगेशन अच्छी जमती कि कैनाल इरिगेशन, कैनाल रु जल माने ताको बंध करके काटिकी पानीटा बिल को छड़ा जाए कैनाल इरिगेशन। ट्यूबवेल एंड बोरवेल इरिगेशन। तो ट्यूबवेल बोरवेल बसा जाऊँगी जहाँद्वारा से डायरेक्ट भूतल जल माने ग्राउंड वाटरटा आसिकी व्यवहार होची इरिगेशन रे माने चाषबास रे। एंड ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन कहले वाटर इज एप्लाइड नियर द प्लांट रूट थ्रू डिपर्स ऑन द सॉइल सरफेस। तो मृत्तिकार जो तार सरफेस रहिला माने ये पाइप सब बिछा जाइथिबो तो से जगह रे कोन करा जिवो ना धर एमती बिछा गला तो सब गछर मूल रे एमती पूरा डायरेक्ट रूट रे एमती पाइप लगी तो से जगह गछ जो थिबो तो से जगह डायरेक्ट तार रूट रे पानी जेमती पड़ुथिबो। तो ड्रिप इरिगेशन माध्यम सेमती हुए। तापरे स्प्रिंकलर इरिगेशन माने वर्षा हेले जेमती पानीटा छिंचे होगी पड़े से भाया स्प्रिंकलर माने ऊपर पानीटा सेमती पूरा माने सब जगह स्प्रेड होगी पड़ो पानीटा। तो वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड फॉल ऑन ग्राउंड लाइक रेनफॉल। वर्षा है भाया पानी सेमती सिंचन जलसेचन जोटा कहुए। तापरे टैंक इरिगेशन, टैंक रे स्टोरेज करके पानी रखा जाए तापरे सेठू पानी दि जाए। तो कंस्ट्रक्टिंग ए स्मॉल बॉन्ड ऑफ अर्थ और स्टोन्स बिल्ड एक्रॉस ए स्ट्रीम। तो झरना साइड रे सेमती करिकी माने बंध देकी गोटे पानी को रखा जाए तापरे टैंक से ही पानीटा को व्यवहार कर जाए चाषबास रे। तापरे अदर इरिगेशन जमती फरो इरिगेशन, सुगर इरिगेशन, डिच इरिगेशन, सब इरिगेशन, सीपेज इरिगेशन। तो बहुत सारा इरिगेशन बा जलसेचन प्रणाली रही। तो को जगह तांकर से एरिया को लेकिन कौ टाइप जलसेचन करोटी पहाड़िया एरिया अच्छी कौटी माने उपकूलवर्ती एरिया अच्छी कौटी पानी बहुत कम आसूँ कौटी अधिक आसूँ। तो तांको अनुसार से माने केमती इरिगेशन देबे बा जलसेचन करेंगे सेटा से माने डिपेंड करेंगे। तापरे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आमर इंडिया रे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है जमती कि इंडिया हैज सेवरल लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग भाक्रानगल प्रोजेक्ट, सरोवर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल। आमर धर ओडिशा रे कहि जमी ओडिशा रे हीराकुद डैम होगला। तो ये विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट रही। दिज प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन कैनाल नेटवर्क एंड रिजर्वर्स टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर फॉर इरिगेशन। तो जलसेचन एथरू ही आमर जिते प्रकार जो रहिला इरिगेशन प्रोजेक्ट ता माध्यम रे जलसेचन करा जाय थाए। तापर एथरे चैलेंजेस भी किछि देखाई थे जमते कि वाटर स्कार्सिटी देखा जाए किसी टाइम रे अभाव देखा जाए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक भाव डिस्ट्रीब्यूशन हो पारे नहीं, हाई एनर्जी कंजप्शन या द्वारा होता है। तो ये विभिन्न प्रकार आम कहीपर चैलेंजेस रही। गवर्नमेंट कौन कौन इनिशिएटिव नहीं या जमते कि PMKSY माने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि सिंचाई योजना माने केमती जलसेचन कृषक मान पानी व्यवस्था करा जाई परिबो। तापर स्टेट लेवल प्रोग्राम जमती कि आंध्र प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट से विभिन्न प्रकार इरिगेशन प्रोजेक्ट सब स्टेट वाइज करा जाउची। तापर सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस रहउची टू मैनेज वाटर रिसोर्सेस मोर इफेक्टिवली केमती आम वाटर रिसोर्सेस को
मोर इफेक्टिवली यूज करि परिबा ता प्रति लोक मान सचेतन करा जाउची क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करा जाउची माने शस्य विभिन्न प्रकार शस्य गोटे जगह करा जाउची जहा द्वारा जोटी कम पानी दरकार से बळा शस्यर उत्पादन अधिक करा जाउची तापर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम रखा जाउची रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा जाउची वर्षा जल को आमे संचय करिक रखिबा एवं ताकू जेतेबेले दरकार आवश्यक टाइम रे व्यवहार करिबा आ ग्राउंड वाटर जो वाटर लेवल टा कमी जाउची सेति पई एबे गवर्नमेंट कोन करची सब जगह जो वर्षा हवा पूर्वरु माटी ऊपर लेयर रे जेमती पानी रहिबो ता पई विभिन्न प्रकार जो माटी को खोली कि ता ऊपर पत्थर आ बाली अदर सब जिंस देकी जो ये सीमेंट रो नंद सब अच्छी से गुड़िका बसई पूरा दीटा कवर करुच्ची सब एरिया रे एबे प्राय तो होउची ए टाइप रो ता द्वारा कोन हबो ना ग्राउंड वाटर लेवलटा आ तळकु जीव नै माने वर्षा हेले एटलिस्ट पानीटा माने ऊपर लेवल रे रहिबो पूरा तळकु जीव नै तो ए वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा जाउची तापरे आमे एटा इरिगेशन गला नेक्स्ट आसीबा एनर्जी तो शक्ति फॉर्म्स ऑफ एनर्जी केते प्रकार अच्छी कौन कौन एवं से केमती आमर एनर्जीटा उत्पन्न होची तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर यूटिलाइज टू पावर एंड सपोर्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जमती कि आमर एनर्जी टू आमर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होची फसिल फ्यूल्स जमती गैसोलिन डीजेल नेचुरल गैस यूज फॉर हीटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन तापर रिन्यूएबल एनर्जी आमर रोचे जमती सोलार विंड आउ हाइड्रो तीनटा रिन्यूएबल एनर्जी सोलार पावर रो आमे सोलार पैनल माध्यम रे बसैकी सोलार पावर जनरेट करि परिबा विंड पावर टर्बाइन्स लगे कि जो समुद्र कूलवर्ती एरिया टर्बाइन घोरिले सेतिरु माने पावर जनरेशन हबो इलेक्ट्रिक जनरेशन हबो हाइड्रो पावर जमती कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम्स तापर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी तो एई सब गुडी को होची कोन ना रिन्यूएबल एनर्जी तो से ताकू आमे जेते अधिक व्यवहार करबा दरकार तापर जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल हीट पंप्स कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इन इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजिंग द अर्थ इंटरनल हीट तो माने जियोथर्मल एनर्जी व्यवहार करी हीट आउ कूल को आमे कंट्रोल करबा किछि मात्रा रे बायोमास माने यूज फॉर हीटिंग और एज ए सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स तो जैव इंधन जो गुड़ी कह जाऊँगी न्यूक्लियर एनर्जी व्यवहार कराऊँगी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट बसा जाऊँगी हाइड्रोजन व्यवहार होची हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज्ड फॉर बैकअप पावर तो आमर जो बैकअप पाई जो बैटरीज सब रोचे से हाइड्रोजन फ्यूल व्यवहार कर बैटरी पावर पाई फॉर बैकअप पावर बैटरी रे आमे ए भला व्यवहार करुचे नेचुरल गैस रो व्यवहार होची एनर्जी पाई जेमति कि यूज फॉर हीटिंग कूलिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग व्यवहार होची तो डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम यूज स्टीम हॉट वाटर और चिल्ड वाटर टू प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग टू ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स और एंटायर अर्बन एरियाज तो ता द्वारा से माने केमती खरा अधिक होले केमती ठंडा रहिबो किंबा ठंडा अधिक होले केमती गरम करा जिवो तो से सब जिंस ऊपर लक्ष्य करा जाउची तापर कोल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कोयला माध्यम रे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होउतला एबे तो तार व्यवहार बहुत कम करा जाउची कहीं सेटा लिमिटेड रिसोर्सेस तापर बायोफ्यूल्स यूज फॉर पावर व्हीकल्स एंड मशीनरी इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज तापर टोटल पावर कंजम्पशन इन इंडिया इन 2022-23 इज 241 gigawatt ड्यूरिंग एप्रिल टू सेप्टेम्बर 2023 तो मन रखिबो टोटल पावर कंजम्पशन टा केते रहउची 241 gigawatt 2022-23 डाटा अनुसार तो इंडिया रे टोटल 42% पावर कंजम्पशन होची डोमेस्टिक रे 24% एग्रीकल्चर रे 18% कमर्शियल रे 8% अदर्स रे 6% रेलवेज रे 2% रो एनर्जी बा पावर कंजम्पशन होची तो ओवरऑल इंडिया रे 42% व्यवहार होची आ तापर नेक्स्ट जिबा कंजर्वेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ एनर्जी तो एनर्जी रो कोन कोन कंजर्वेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी सब रहिची कंजर्वेशन पई सुरक्षा पई तो एनर्जी इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी worldwide aimed at reducing energy consumption, promoting sustainability and mitigating the environmental impact of energy use. Government implement various policies and incentive to encourage energy conservation तो कौन कौन सब गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं जमती कि एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स रखिबा तापर बिल्डिंग कोड्स रखा जीवो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स माने तांको दिया जीवो जेमती कि टैक्स क्रेडिट रिबेट ग्रांट्स और लो इंटरेस्ट लोन्स जो मैंने क्लियर रखिए तो तांको ये भाया फैसिलिटीज सब दिया जीवो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेविंग मेजर्स और एनर्जी सेविंग और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी
तापरे एनर्जी ऑडिट्स या भीतर रोचे तो टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड कार्बन इमिशन तो कार्बन इमिशन आउ एनर्जी कंजप्शन टाक केमती आम रिड्यूस करवा सेटा को देखा जाए माने एनर्जी ऑडिट्स माध्यम आम दर्शाइबा तापरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एथिरे होची इट एम टू एक्सिलरेट इनोवेशन मेक एनर्जी कंजर्वेशन मोर एक्सेसिबल तापरे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करा जाउची मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड टार्गेट्स रखा जाउची माने तांको पई एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हेई पारुची इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम होची रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन विंड सोलार हाइड्रो पावर यही सब केमती प्रमोशन प्रमोट करा जाई परिबो सेति प्रति दृष्टि दिया होची कार्बन प्राइसिंग रखा जाउची माने जो गुडी को अधिक इमिशन माने बाहर करथबे टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन तो कार्बन डाइऑक्साइड जो माने एयर रे मिसुची ताको केमती कम करा जाई परिबो सेति पई कार्बन प्राइसिंग करा जाउची प्राइसिंग माने त सेतिकिरो अधिक तमे माने कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को रिलीज करि परिबो नाही जदी करिवो अधिक पेनल्टी लागिवो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स क्रेडिट यूज एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन गवर्नमेंट ओन फैसिलिटीज इंटरनेशनल एग्रीमेंट जमती कि पेरिस एग्रीमेंट फॉर फॉल इन GHG ग्रीन हाउस गैस तापर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे केबे पालित हुए 14 डिसेम्बर एंड द एनर्जी कंजर्वेशन एमेंडमेंट बिल आसला 2022 माने 2001 रु 2022 टाइम पीरियड भितर हमर जो एनर्जी कंजर्वेशन एमेंडमेंट बिलटा हेतिला 2022 रे तापर नेक्स्ट आमे आसीबा एजुकेशन को तो ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भीतर आसूची एजुकेशन रे फाइनेंस फॉर एजुकेशन को जगह फाइनेंस मिलूँ एजुकेशन को ना द फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन्वॉल्व्स ए पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो फाइनेंस जोगेब किए सेंट्रल और स्टेट भितर पार्टनरशिप होगी किए केते दबो सेटा से माने डिसाइड करेंगे एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स एजुकेशन थ्रू सेवरल स्कीम्स तो विभिन्न स्कीम्स माध्यम शिक्षा माने शिक्षादान फ्री रे केमती हो पार जमती कि SSA सर्वशिक्षा अभियान RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ टीचर एजुकेशन दीज स्कूल्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो सब गुड़िक या अंडर आसूची तापरे in addition to the scheme the central government also provides frequency to removal infrastructure such as IIT IIM NIT तो ये सब गुड़ी हो पार द स्टेट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एजुकेशन एट द स्टेट लेवल स्टेट डिसाइड करिवो इंक्लूडिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एंड दे रिसीविंग फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो जेनरेट रेवेन्यू थ्रू टैक्स एंड फीस तो ये सब गुड़िक रहा आमर एजुकेशन माने फाइनेंस फॉर एजुकेशन रे तापरे नेक्स्ट आम से आउटे कॉन्सेप्ट देखीदेवा जे इन इंडिया फाइनेंसिंग एजुकेशन इज ए मल्टीफेस्ड चैलेंज ड्यू टू द कंट्रीज डाइवर्स पॉपुलेशन वेराइंग educational needs and the need for inclusive access to responsibilities तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन केमती हो पार से प्रति दृष्टि दिज्व तो ये देख 12टा पॉइंट डिस्कस कराई जे फाइनेंसिंग एजुकेशन को केमती फाइनेंस करा जाय परिबो एंड ता द्वारा कौन हम पब्लिक एजुकेशन दिया जीवो प्राइवेट एजुकेशन दिया जीवो स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स दिया जाय परिबो एजुकेशन लोन्स जदि से स्कॉलरशिप और ग्रांट्स पाउ नहीं एजुकेशन लोन भी नहीं पारिबो गवर्नमेंट पाखरु वोकेशनल एजुकेशन सृष्टि करा जीवो धंदामूलक शिक्षा तापर गवर्नमेंट स्कीम्स विभिन्न प्रकार है कि केमती अधिक हो पारिबो ता प्रति दृष्टि दिया जीवो भलो बेटर कंडीशन को आसी पारिबो तापर कोऑपरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्टेंस एजुकेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सबू आम कहि परिबा जे कंट्रीज डाइवर्स पॉपुलेशन अनुसार तांकर एजुकेशनल नीड्स गुड़िक अलग अलग रही है तापर नेक्स्ट हूँ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया इंडिया जो एजुकेशन पॉलिसी केबे थिला एवं सेटा केते पर्यंत कंटिन्यू कला मन रखियो फास्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 रे आसला देन 1986 तो 68 को रिवर्स कर देले 86 आज होची तो 1968 देन 86 रे आसला देन 2020 रे आसला फाइनल हमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 मसीह लागू करा जायछि तो इथरे देखिबा द न्यू एजुकेशन पॉलिसी
2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर मन रखिबो इंडिया टाको गोटे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर हिसाब रे देखा जीवो तो सेटा टार्गेट निया हिची 2020 रो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेटा बहुत जगह रे लागू हेई आसलानी आउ माने बहुत जगह रे लागू होबार अछि तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार जो चेंजेस गुडी को अछि से गुडी को लक्ष्य करिवा तो एथरे मेन टार्गेट निया हिची ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जोटा कि 100% इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 सुधा जमती कि स्कूल एजुकेशन रे 100% एनरोलमेंट हेइथिबो माने कोनोसी पिला जमती आउ माने इलिटरेट रहिबे नाही अशिक्षित रहिबे नाही माने से माने एटलीस्ट स्कूलिंग कंप्लीट करथिबे तापरे जो 10+2 सिस्टम ता थिला सेटा रिप्लेस करे जाय कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर रे आसी गला माने आगर जो माने 10th पर्यंत स्कूल एजुकेशन थिला तापरे +2 टा कोन थिला कॉलेज को आसी होतला हायर सेकेंडरी को तो सेठी एटा से स्कूल अंडर रे ही रहिबो माने 10th पर जो +2 एकादश द्वादश सेटा आगुर जो पैटर्न थिला एबे से पैटर्न पुणी से पुराना सिस्टम टाको एबे आसीगला आगुर एकादश द्वादश मिसिकी थिला एबे सेटा मिक्स हो जीवो स्कूल सहित माने स्कूल सहित जो माने भी 10th क्लास कंप्लीट करिवे तापर 11th 12th कंप्लीट करिके ही बाहरिवे माने +2 पढ़ी की बाहरिवे स्कूल रो आउ से माने आउ एक्स्ट्रा कोटी बाहर कॉलेज को जीवा पई पड़िबो नाही तो ये गोटे भलो सिस्टम तो 3 इयर्स रो फास्ट 3 रु 6 वर्ष भितर जो माने 3 वर्ष रु 3 रु 4 4 रु 5 5 रु 6 3 वर्ष प्रथम 3 रु 4 अंगनवाड़ी तापरे 4 रु 5 प्री स्कूल तापरे 5 रु 6 बाल बाटिका तीनटा माने टाइम माने 3 वर्ष रे ए तीनटा कंप्लीट करिवो तापरे आउ 2 वर्ष माने जो 6 रु 8 वर्ष 6 रु 7 7 रु 8 प्रथम द्वितीय पढ़िबो माने प्रथम श्रेणी सेटा फास्ट माने 6 ईयर रे स्टार्ट करिवो आउ 6 रु 7 आउ 7 रु 8 2 क्लास मतलब 3 2 स्ट्रक्चर माने 3 2 हो गला केते 5 तो प्रथम 3 वर्ष तो स्कूल जाई नथो स्कूल आगरु 3 वर्ष पढ़िबो अंगनवाड़ी प्री स्कूल आउ बाल बाटिका जोटा कि फंडामेंटल एजुकेशन कहा जिवो आउ ता सहित 2 वर्ष प्रथम आउ द्वितीय मिसिले ए दिटा होउची फंडामेंटल एजुकेशन माने ई 5 वर्ष तापरे नेक्स्ट आसीबो 3 वर्ष माने जोटा आमे एज तार 8 रु 11 पर्यंत माने 3 रु 5 पर्यंत तो 3 रु 4 4 रु 5 जो 3 वर्ष रहिला सेटा को प्रिपेटरी कहा जिवो तापरे आउ 3 वर्ष 11 रु 14 माने 6 रु 8 माने 6th रु 8 क्लास पर्यंत सेटा मिडिल क्लास एजुकेशन तापरे आउ 4 वर्ष रहिला जोटा कि 14 वर्ष रु 18 वर्ष तांकर बा 9 रु 12 पर्यंत माने 9th 10th 11th 12th तो सेटा सेकेंडरी एजुकेशन अंडर रे आसीबो तो एठी एटा खाली एक्स्ट्रा मन रखिबो जे 9 10 11 12 4 वर्ष सेटा मिसी जीवो माने मर्ज हे जीवो एंड सेटा को सेकेंडरी एजुकेशन अंडर रे आसी जीवो तो एबे सबु स्कूल माने करे माने जो +2 जो माने भी पढ़ेबे से माने लेक्चरशिप पीजीटी माने कंप्लीट करी कि जो माने जाउचंती से माने को सेटी अपॉइंट करा जीवो तो से माने से जगह रे +2 पढ़ेबे तो +2 माने से स्कूल सहित ही मिसी के हे जीवो माने सेटा स्कूल एजुकेशन अंडर रे आसीबो सेकेंडरी एजुकेशन तापरे नेक्स्ट टाइम आसीबा आउ कोन चेंजेस एथरे कोन ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छे एथरे जेमति कि NCFTE माने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तापरे NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये सब ऑर्गेनाइजेशन रही एजुकेशन पाई तापरे GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड बाय 50% बाय 2035 मन रखिबो जो स्कूल एजुकेशन टा तो 100% एनरोलमेंट रहिबो 2030 सुधा आउ जो हायर एजुकेशन टा जो गुडी को माने कॉलेज अरे पढ़े जो मैंने सेटा एटलिस्ट रेज कर 50% पर्यंत आगुरी बहुत कम थिला तो 50% को रेज करा टार्गेट रखाई 2035 मसीहा सुधा तापरे आउ किसी टर्म रोचे जमती कि ABC माने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट माने या द्वारा कौन हम जी जो जी पर्यंत पढ़ी ताकू से टाइप सर्टिफिकेट मिलिबो माने जड़े धर +3 पढ़िला +3 3 वर्ष कंप्लीट करि पार नै गोटे वर्ष कंप्लीट करिक से कोठी पळेगला ताहले से गोटे वर्षर भी वैलिडिटी रहिबो तापरे माने सर्टिफिकेट तापरे डिप्लोमा डिग्री तो 3 वर्ष कंप्लीट करदेले डिग्री सर्टिफिकेट से पाई 2 वर्ष हेले डिप्लोमा फास्ट गोटे वर्ष कले सर्टिफिकेट तो ये माने सिस्टमेटिकली जी जी वर्ष पढ़ी से अनुसार तार सेटा भी वैलिड रहिबो आगुरु कोन जी +3 दर मझिरु छाड़ देला माने सेटा पूरा ड्रॉप हो गला तो एबे आउ से सिस्टम नै जे जोटा पढुथिबो दर पीजी कंप्लीट पीजी जने पढुची पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट वर्ष पढ़िला तापर से तार किसी रीजन पाई से छाड़ी देला तो से गोटे वर्ष भी वैलिड रहिबो
से गुड़िक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट माने तार क्रेडिट स्कोर अनुसार से गुड़िक एड हम से एटा डिजिटली एड हम MERU माने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज रहिबो HECI हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया। तो इट इज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होची HECI माने हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया। तापर इट इज फॉर वर्टिकल्स तार चारटा माने वर्टिकल्स रहउची पार्ट NHERC होची नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन ये रेगुलेट करिवो। तापर GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल जोटा कि स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग करिवो। आ HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एटा होची फॉर फंड क्रिएट करिवो। आ NAC माने जो ग्रेड दबो नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर एक्रीडिएशन बा ग्रेड माने किए ए पाइबो A++ किंबा B ग्रेड कि C ग्रेड। तो तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर अनुसार तांकर धर यूनिवर्सिटी को गोटे विजिट करिवो तो से यूनिवर्सिटी को ग्रेड पाइबो तो सेटा से माने पूरा प्रॉपर्ली सब इन्वेस्टिगेट करिके तांको ग्रेड सिस्टम देबे। तो NAC सेटा को ग्रेड दे थाए यूनिवर्सिटी कॉलेज मान को। तापरे NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तापरे PAROK 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 माने परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तापरे क्रेडिट्स रिकॉर्डेड इन ABC विल बी वैलिड मैक्सिमम फॉर 7 इयर्स। तो जो ABC रे क्रेडिट वैलिड रहिबो केते 7 वर्ष पर्यंत जने 7 वर्ष भितरे जदि कंटिन्यू करुच्ची ठीक अच्छे आ 7 वर्ष पारी गला परे सेटा वैलिड हम ना माने धर जड़े +3 फर्स्ट इयर रे माने ड्रॉप आउट हो गला छाड़ीदेला तो सी 7 वर्ष भितर जदि एगेन आउ थे आसिकी +3 कंप्लीट करिवो ताले ठीक अच्छे जदि न कंप्लीट करि परछि ताले सेटा इनवैलिड हो जिवो तार जो क्रेडिट स्कोरटा। तापरे SPV होची स्पेशल पर्पस व्हीकल। तापरे नेक्स्ट आसीबा एटा एजुकेशन गला तापरे आमे आसीबा गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटा होची हेल्थ। तो हेल्थ अंडर से भाया कौन कौन अच्छी हॉस्पिटल्स केते प्रकार कौन से सब डिटेल आम पढ़ा। तो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो द हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3टा पार्ट रे डिवाइड कराई हेल्थ केयर सिस्टम टाकू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक चिकित्सा प्राइमरी लेवल रे होता है। तो जमती कि जो गुड़िक सब सेंटर्स एंड PHC माने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से गुड़िकर आम प्राथमिक शिखे जोटा बेसिक माने धर ठंडा ज्वर कि हाथ कटिगला छिड़ीगला जे माने ये नॉर्मल जी ट्रिटमेंटा से हो पार। तापर सेकेंडरी लेवल जो CHC ताकू कह जाए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड स्मॉल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स गुड़िक रोचे सेकेंडरी लेवल रे माने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो गुड़िक रोचे। तापर टर्शियरी लेवल जोटा सब बड़ हॉस्पिटल जोटा तो मेडिकल कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट और जनरल हॉस्पिटल जोटा तो सीटा हूँ टर्शियरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल जो माने प्राथमिक चिकित्सा रोचे से दे ट्रीट ओनली बेसिक हेल्थ इश्यूज। तो केवल साधारण बेसिक हेल्थ इश्यू जहाँ जहाँ रही नॉर्मल माने ठंडा ज्वर काश किंबा झाड़ा किंबा माने जेकोसी प्रकार अदर किसी डिजीज है साधारण भाव जोटा क्योर करा जाय परिबो से भाया जनरल मेडिसिन से जेनेरिक मेडिसिन थाए सेटू क्योर हो पार। तापर सेकेंडरी लेवल ताठू टिके अधिक फैसिलिटी पाइबो। तो दे प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्लस एडिशनल फैसिलिटी लाइक ECG माने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जोटा हुए ECG एक्सरे ये सब गुड़िक से फ्री रे पाई परिबो। तापर इन टर्शियरी लेवल दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एज वेल एज क्वालिटी मेडिकल नॉलेज। तो स्पेशलाइज्ड आमर हेल्थ केयर मिलिबो क्वालिटी मेडिकल नॉलेज तर आमे आमर ग्रामांचल रे गोटे स्वास्थ्य केन्द्र थिबो तो सेटा प्राइमरी लेवल रे हिजिबो। सेकेंडरी लेवल रे धर आमे गोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे गोटे माने कौन थी मेडिकल थी तो सेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोटा तो सेटा हिजिबो तार सेकेंडरी लेवल रे। आउ जदि आमे टर्शियरी लेवल रे जिबा धर आमर ओडिसा रे कटक बड़ मेडिकल SSB मेडिकल तो सेठी गले सब प्रकार आमे माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल कथा प्राइवेट तो सब जगह रही किंतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल जदि आमे जिबा SSB रे सब प्रकार फैसिलिटी आमे पाई परिबा फ्री रे सब किछि ट्रीटमेंट हो पारिबो। तो ये भलिया तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल रे हेल्थ केयर फैसिलिटी दिया जाउची। तापर नेशनल हेल्थ पॉलिसी रही अंडर कौन कौन फैसिलिटी आम पाचे देखा। तो इंडिया हैज़ ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी दैट गाइड्स द कंट्रीज हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स एंड आउटलाइन्स its vision for the healthcare delivery. The most recent new health पॉलिसीज तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज 2017 तो 2017 मसीह जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिसेंटली माने सब टाइम टू टाइम से चेंजेस हुए तो होती तो तार किसी हाइलाइट्स अच्छी जमती कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समस्त को जमी फ्री रे हेल्थ चेकअप हो पार माने से फैसिलिटी पाई परिवे माने ग्रामांचल रुहतु कि सहरांचल रुहतु कि बहुत रिमोट एरिया रे भी रुहतु सब जगह स्वास्थ्य केन्द्र आजिकल हो गलानी। तापर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेमती डेभलप करा जाउची सबरो माने बेड हो गला लोक माने केमती रहिबे सेठी
माने सब प्रकार फैसिलिटी से माने केमती पाई परिवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जाउची प्राइमरी हेल्थ केयर तांको दिया जाउची HWC माने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करा जाउची माने ग्रामांचल मान करे तापर क्वालिटी ऑफ केयर निया जाउची तांकर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर दिया जाउची तांको मेंटल हेल्थ तांको केमते ठीक रहइबो ता ऊपर सचेतनता कार्यक्रम करा जाउची नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स आयुष्मान भारत अंडर दिया जाउची तापर PM जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो जन आरोग्य योजना रे विभिन्न प्रकार बेनिफिट तांको दिया जाउची तापरे जो विभिन्न प्रकार जो जन औषधि केंद्र मान को खोला जाय कि कम दाम रे लोक मान को मेडिसिन दिया जाउची हेल्थ डाटा एंड रिसर्च रहउची मेडिकल एजुकेशन एंड वर्कफोर्स रखा जाउची पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करा जाउची तापरे ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन रखा जाउची जेमति कि आयुष तो आयुष रो फुल फॉर्म टा मन रखिबो एटा ट्रेडिशनल आ मॉडर्न दीटा मिसी की हेची तो आयुष रो फुल फॉर्म A फॉर आयुर्वेद तापर योगा यूनानी सिद्ध एंड होमियोपैथी तो ये देख सबू गुड़िक मिक्स होगी अच्छे आमर ट्रेडिशनल विथ मॉडर्न माने एलोपैथिक सहित माने आमे खाली एलोपैथिक ट्रीटमेंट रे लोक भल हे सेमिति नहीं एलोपैथिक सहित आयुर्वेदिक माने आयुर्वेद आगुर तो इंडियन माने लोक माने आयुर्वेद ऊपर डिपेंड करते माने चेरमूल गछ से सबूर माने जिनस को रस व्यवहार करके से भल होते तापर योगा यूनानी सिद्ध आ होमियोपैथी तो होमियोपैथी रे भी आराम से लोक बहुत किसी बड़ बड़ रोग भल हो जाई पारुची तो ये सब को मिक्स करके आमर आयुष मंत्रालय सृष्टि कराई गवर्नमेंट द्वारा तो ये सबू गुड़िक इंपोर्टेंस दिज्व आयुर्वेद योगा यूनानी सिद्ध होमियोपैथी सबू गुड़िक हेल्थ केयर रही हेल्थ केयर फाइनेंसिंग दिया जाउची फाइनेंस क्रिएट करा जाउची हेल्थ केयर फैसिलिटीज में रेगुलेटरी रिफॉर्म करा जाउची हेल्थ केयर रे तो ये विभिन्न प्रकार स्टेप्स निया जाउची हेल्थ केयर रे तापरे आमे देखिबा हेल्थ परे आ गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर आसिला सेटा होची हाउसिंग तो हाउसिंग डे आमर रूरल अर्बन हाउसिंग स्कीम्स इन इंडिया तो इंडिया रे रूरल रे आ अर्बन ने केमती कोन कोन हाउसिंग स्कीम्स रही से सब गुडी को डिस्कस करिबा तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल रूरल एंड अर्बन हाउसिंग स्कीम्स टू एड्रेस हाउसिंग शॉर्टेजेस improve living condition and promote affordable housing for both rural and urban population तो उभय रूरल और अर्बन पॉपुलेशन लोक मैंने केमती माने निजर घर पाई परिवे सेति पई विभिन्न जो आमर धर ओडिशा कथा कहबा तो इंदिरा आवास योजना थिला बिजु पक्का योजना अछि एबे तो ये सेंटर रे भी गवर्नमेंट दउची सब प्रकार माने घर माने तांको घर करिवारे सहायता दिया जाउची तो फास्ट देखिए रूरल हाउसिंग स्कीम्स तो रूरल ग्रामांचल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जोटा अच्छी PMAYG माने ग्रामीण एरिया रे केमती प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यकारी होची तो दिस स्कीम लॉन्च्ड इन 2016 एम्स टू प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर रूरल हाउसहोल्ड लिविंग इन BPL कैटेगरी माने बिलो पॉवर्टी लाइन रे जो माने थिबे तो सेमान को हाउसिंग स्कीम्स दिया जिवो तो इट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट और रिनोवेट हाउसेस तो घर को आउथरे रिनोवेट करबा किबा कंस्ट्रक्ट नुआ करबा तापाई गवर्नमेंट सहायता दउची तो बेनिफिशियरीज रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिल्ड पक्का बा परमानेंट माने हाउसेस तो पक्का घर ता द्वारा से माने करि पारछंती तो द स्कीम प्रायोरिटाइज द हाउसिंग नीड्स ऑफ वुमेन सीनियर सिटीजन एंड पीपल्स विथ डिसेबिलिटी तो एमान को सब बेसी इंपोर्टेंस देकी तांको पई घर तयारी करा होची आ गोटे अछि हमर कोन इंदिरा आवास योजना तो IAY इंदिरा आवास योजना इट वाज ए प्रीवियस रूरल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम्ड टू provide housing for the economically weaker section in rural areas तो it was merged into प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो 2006 रे जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आसला सेथिरे इंदिरा आवास योजनाटा मिक्स हो जाइए माने मर्ज हो जाइए तो से अनुसार लोक मान को PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अंडर रे से माने बेनिफिट पाउछ तापर आसीबो अर्बन हाउसिंग स्कीम्स ए जो गला इटा हला हमर कोन रूरल हाउसिंग स्कीम्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तापर से बेला अर्बन एरिया रे भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया तो प्रथम फास्ट रूरल थिला तो एटा अर्बन एरिया तो रूरल एरिया रे जो देख प्रधानमंत्री आवास योजना रूरलटा 2016 रे आसिला कहीं इंदिरा आवास योजना तांको पई थिला से बेला प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया पई 2015 रे आसीची आ रूरल एरिया पई 2016 रे आसीची तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया 2015 रे आसिला तो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो माने रहउचंती तांको माने जो माने लो क्लास इनकम अनुसार जार लो इनकम अच्छी से माने ही पाइबे लो इनकम ग्रुप्स एंड मीडियम इनकम ग्रुप्स तांको ए जो प्रधानमंत्री
आवास योजना अर्बान एरिया जो मैंने रोथे मिल राजीव आवास योजना तो 2011 मसीह यहाँ आसाला एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्सेस यहाँ रोचे अर्बान एरिया रे स्मार्ट सिटी मिशन टार्गेट 100 स्मार्ट सिटी इन सिटीज माने 100टा स्मार्ट सिटीज आमर इंडिया रे स्मार्ट सिटी क्रिएट करा जिवो एंड ता द्वारा डेवलप करा जिवो। तो इंडिया रे सबू स्टेट आउ स्टेट भितर सिटीज किसी सिटीज रही जमीक आम ओडिशा भुवनेश्वर होगा स्मार्ट सिटी राउरकेला तो ये किसी सिटीज मान को सिलेक्ट कराई 100टा सिटीज को स्मार्ट सिटी हिसाब से नियाजिवो एंड तांको डेवलप करा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 माने अर्बन एरिया जो मैंने थे समस्ते जमी घर पाई पारे माने जो मैंने विकर सेक्शन इकोनॉमिकली विकर सेक्शन अंडर रे आसुथिबे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बा अमृत जोटा कहुच्छे माने ता द्वारा लोक मैंने जो मैंने घर नथिबो तांको दिया जिवो अर्बन एरिया रे तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रोची स्वच्छ भारत अभियान ये भी रोची अर्बन एरिया पई नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये भी रोची तो यही सब स्कीम्स गुड़िक माध्यम रे अर्बन एरिया रे लोक मानको केमती से माने भलो फैसिलिटीज पाई परिबे घर पाई परिबे रहिबा पई ता प्रति दृष्टि दिया जाउची। तो ए गुड़िक एटा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भितर आसुची एटा आमे देखिले नेक्स्ट आमे देखिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो ये भी आम कहीपर गोटे इकोनॉमिकली सोशियली सबू मिक्स होकर आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एचिव होची। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो मीनिंगटा कौन ना प्रथमे देइथिले यूएन्स यूनाइटेड नेशंस रो जो ब्रॉडलैंड कमिशन अच्छी 1987 रे से देइथिले ए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन तो सेटा ही बेस्ट डेफिनेशन आम कहीपर। तो से कौन कही ना सस्टेनेबिलिटी इज meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। माने आमे वर्तमान कौन करिबा ना आमर नीड्स को फुलफिल करिबा आमर नीड्स को फुलफिल करिबा सहित फ्यूचर रे जो माने रहिबे तांको पई जेमती सेही जिनसटा को रखिकी जीवा माने आमे एमती केयरलेस हिसाब रे यूज करिबा नाही जे फ्यूचर जनरेशन आउ से गुडी को व्यवहार करि परिबे नाही। तो एबे सेही भलिया बहुत माने देखा जाउची जे आमे माने धर पानी रे किबा सब जिनस जहाँ भी व्यवहार करछे गछ लता पशु पक्षी माने ए माने तो माने विलुप्त हो गलेनी आउ किछि दिन परे लोक माने सेही जिनस सब देखिया पई पाइबे नाही। तेनु करी आमे एनवायरनमेंट को एते पॉल्यूट करछे तो आम फ्यूचर जनरेशन केमती रहिबे से जगह। तो तेणु करी आमे व्यवहार करबा सहित फ्यूचर जनरेशन जेमती किछि हार्म न होबो तांको दृष्टि रखिके आमे से सब जिनसर व्यवहार करबा दरकार। तो एटा 2030 एजेंडा रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो तो यूनाइटेड नेशन सेटा नहीं 2015 मसीह मन रखिबो 2015 मसीह से टार्गेट नहीं थिला जे 2030 मसीहा भितर आमे 17टा गोल को एचिव करिथिबा। तो 15 वर्ष पई एटा टार्गेट निहाई 2015 लु 2030 तो टोटल 15 इयर्स पई टार्गेट निहाई। तो एबे तो 2024 चली 2030 पर्यंत यार टार्गेटा अच्छी 15 वर्ष पई एथिरे केतेटा गोल रही मन रखिबो एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट 17टा गोल आउ एटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रथमे किए देइथिले को कमिशन बटलैंड कमिशन को ईयर 1987 रे। तो ये देख 17टा गोल मु लिखी तो युड़िक इंपोर्टेंट अच्छी किसी भी आसी जाई पारे जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भितर कोटा आसीबो नाही किबा 4टा ऑप्शन देथिबो कोटा नुहे। तो सेमती आगे ये 17टा मन रखिले से अनुसार आम कोटा अलग हम से जानी परिबा। तो प्रथमे रोचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे नो पॉवर्टी माने दारिद्रता रहिबो नाही समस्ते एटलिस्ट माने किछि तो इनकम सोर्स जनरेट करि पारुथबे। तो 2030 मसीहा पर्यंत टार्गेट रही पॉवर्टी रहिबो नाही नो पॉवर्टी जीरो हंगर माने लोक आ खाद्य बिना माने खाद्य न खाई मरबे से भाया रहिबो नाही माने नो जीरो हंगर भकिला लोक मरबे नाही सेटा गोटे टार्गेट निया जायछि। तापरे गुड हेल्थ एंड वेलबिंग समस्तंकर जेमती गुड हेल्थ एंड वेलबिंग रहिबो हेल्थ कंडीशन ठीक रहिबो ता ऊपर इंपोर्टेंस दिया जिवो। क्वालिटी एजुकेशन खाली क्वांटिटी रे बढ़ी गड़े होबो नाही क्वालिटी एजुकेशन मिलवा दरकार समस्ते जेमती माने क्वालिटी रे एजुकेशन लो क्वालिटी रे इम्प्रूवमेंट हवा दरकार जहाँ द्वारा जो धर वोकेशनल एजुकेशन है लोकटा माने एजुकेशन पाइला पर सेटा को नहीं कि से केमती माने यूज करि पारछु। तो तार प्रैक्टिकल लाइफ रे से जिनसटा को व्यवहार करी कि से माने इनकम जनरेट करि पारले सेटा को कहबा क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन मिलवा दरकार। तापरे जेंडर इक्वालिटी आसीबा दरकार जो जेंडर इनइक्वालिटी देखा जाउची मेल फीमेल भितर डिफरेंस सेटा को केमती इक्वालिटी आनी हे हबो सेटा को टार्गेट निया जायछि। तापरे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन तो
स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन व्यवस्था केमती हो पार से प्रति दृष्टि दिज्व सब जगह। तापर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एनर्जी आम क्लीन आउ एफोर्डेबल एनर्जी केमती पाइपर। तापर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो डिसेंट वर्क आउ इकोनॉमिक ग्रोथ केमती हम तापर बेसी ध्यान दिज्व। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडस्ट्री सहित इनोवेशन केमती हम आउ इंफ्रास्ट्रक्चर केमती हो पार ता प्रति से प्रति दृष्टि दिज्व। तापर रिड्यूस इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी रिच आउ पर भितर देखा जाउची ताकू केमती कम करा जिवो से प्रति दृष्टि दिज्व। तापर 11th नंबर आसुची सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज तो कम्युनिटीज आउ सिटीज को केमती सस्टेनेबल वे रे आमे डेवलप करबा से सब को देखा जिवो। तापर रेस्पोंसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन तो रेस्पोंसिबल कंजप्शन आउ प्रोडक्शन करबा। तापर क्लाइमेट एक्शन जमती क्लाइमेट चेंज होची ता प्रति एक्शन निया जिवो तो तापर विभिन्न प्रकार जो एग्रीमेंट सब होची विभिन्न प्रकार स्टेप्स नहीं कि आमे क्लाइमेट चेंज रो केमती रक्षा पाई परिबा से प्रति दृष्टि देबा। लाइफ बिलो वाटर तो तांकर लाइफ टाइम भी बहुत माने ये होची जहाँ द्वारा से माने नष्ट हो जाउछन माने धर पानी रे आमे विभिन्न प्रकार नदी रे किंबा समुद्र रे आसिकी सब जेतिकी वेस्टेज माने इंडस्ट्री रो आसिकी मिसी गला तो ता द्वारा लाइफ बिलो वाटर से मानकर जेतिकी जो माने जलजात जीव अछंती से माने मरि जाउछंती तो तांको केमती सुरक्षा दिया जाई परिबो। तापर लाइफ ऑन लैंड खाली जो मनीष बंचे सेमती नुह मनीष सहित पशु पक्षी जीव जिते अच्छा समस्ते केमती माने ठीक भाव में रही पारे बंची पारे समस्त अधिकार अच्छी तो से समस्त इम्पोर्टेंस दिज्व। तापर पीस जस्टिस एंड स्ट्रंग इंस्टीट्यूशन तो पीस जस्टिस एवं स्ट्रंग इंस्टीट्यूशन द्वारा समस्ते जमती शांति एवं सुरक्षा पाई परिवे। तापर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स तो समस्ते पार्टनरशिप सब कंट्रीज मिसिकी पार्टनरशिप करिकी माने ए जो भाया माने क्लाइमेट एक्शन प्लान करिकी केमती आमे सबको कंट्रोल करि परिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करि परिबा से प्रति दृष्टि दिज्व। तो ये द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टार्गेट निया जायछि तो ये आम आज डिस्कस करदे। तो आज आम इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करदेले ग्रोथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस सब सेक्टर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री तापर इरिगेशन एनर्जी देन कंजर्वेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एजुकेशन ऊपर पढ़िले एजुकेशन पॉलिसी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर नेशनल हेल्थ पॉलिसी हाउसिंग रूरल अर्बन स्कीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर एंड टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो पार। तो नेक्स्ट क्लास रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।